क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी सेकंड का 4th चैप्टर वर्तनी विचार पढ़ाऊंगी। बच्चों, ओपन योर बुक, अपनी बुक ओपन करेंगे और लेसन नंबर 4 वर्तनी विचार आज हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, आपने पढ़ा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। जब मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें बताया था भाषा के कितने रूप होते हैं, 2, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या है? उच्चारित भाषा का मूल रूप है, और लिखित में लिखा हुआ जो क्या स्थायी रूप है। मौखिक भाषा उच्चारित रूप है और लिखित भाषा स्थायी रूप है। लिखित भाषा को स्थायी बनाने के लिए एक स्थायी सर्वमान्य व्यवस्था की आवश्यकता होती है। लिखित भाषा को स्थायी बनाने के लिए एक स्थायी सर्वमान्य भाषा की आवश्यकता होती है, अर्थात वर्णों का क्रम क्या हो, वर्णों के लिए निर्धारित चिन्ह का स्वरूप क्या हो, वर्तनी, ये सब वर्तनी निर्धारित करती है। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? पीछे पीछे चलना। अतः उच्चारण गलत है तो वर्तनी भी गलत लिखेगी। अगर मान लो हम उच्चारण गलत बोल रहे हैं तो जैसे मैंने बोला ली ली पी और मैंने बोल दिया ली पी, तो जो मैं लिखूंगी तो छोटी मात्रा की जगह क्या करूंगी? बड़ी मात्रा लगा दूंगी, तो गलत हो जाएगा। तो उच्चारण अगर गलत है तो वो गलत ही लिखा जाएगा, वर्तनी भी गलत लिखी जाएगी। लेकिन वैसे में वर्तनी शब्द स्तर पर ध्वनियों का अनुवर्तन है, यानी जो है लेखन व्यवस्था में वर्तनी स्तर पर ध्वनियों का अनुवर्तन, यानी जो ध्वनि जिस ध्वनि रूप में हम बोलेंगे शब्द को उसी रूप में वो लिखा जाएगा। भाषा में एक रूपता बनाए रखने के लिए किसकी व्यवस्था है बच्चों? वर्तनी की व्यवस्था, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। भाषा में एक रूपता बनाने के लिए हिंदी भाषा में वर्तनी की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। अब बच्चों, वर्तनी संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं। हम पहला नियम पढ़ेंगे, वर्ण संयोग के हिंदी वर्णमाला के 3 प्रकार के व्यंजन हैं। देखो, एक है पाई। अब पाई जो है पहला हम पढ़ रहे हैं, पाई व्यंजन के अंत में लगती है। एक तो पाई व्यंजन के अंत में लगती है, जैसे ये चिन्ह, ये कब लगेगी? व्यंजन के अंत में। व्यंजन के अंत में पहला देखो बच्चों, व्यंजन के अंत में लगी। जैसे अपन ने लिख दिया बच्चा, फिर कोमा लगाए अच्छा, बड़प्पन, अन्याय, ख्याल आदि, और फिर अपन ने लगा दिया, ये वाला चिन्ह लगा दिया पाई के रूप में। दूसरा देखो, इसमें से छोटी सी पाई व्यंजन के ऊपर लगती है। बहुत सी बार पाई कहाँ लगती है? व्यंजन के ऊपर लगती है। और जैसे ट, ठ, ड, इनमें व्यंजन सदैव हलंत के साथ लगता है। तो इसमें पाई क्या होती है? संयुक्त व्यंजन में किस रूप में लगेगी? ये नीचे। देखो इधर जैसे हमने लगाया ये मिट्टी, ये क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन, ये नीचे लग गई। मिट्टी लिख दिया। दरार, दरार, ये कहाँ लगी? नीचे लगी है। कहाँ लगी पाई? नीचे लग गई। इसके बाद में एक और लिखा अड्डा, ये देखिए क्या लिखा? अड्डा आदि। तो इनमें छोटी सी पाई व्यंजन के ऊपर लगती है, और ट, ठ, ड, इनमें व्यंजन सदैव हलंत के साथ संयुक्त होते हैं, जैसे मिट्टी, दरार, अड्डा आदि। इनमें पाई व्यंजन के मध्य में लगती है। कुछ ऐसे होते हैं व्यंजन के मध्य में लगती है, जैसे व्यंजन के मध्य में, जैसे इनमें व्यंजनों को जोड़ते समय अंत में सीधा कर दिया जाता है। जैसे हमने कहा क्यारी, क्यारी, और फ्लावर। यहाँ क्या लगी? देखो बच्चों, यहाँ आदि लगी, और यहाँ पर जो है मध्य में, इनमें पाई व्यंजन के मध्य में लगती है। इसके बाद में बच्चों, र एक ऐसा व्यंजन है जिसके मेल से सावधानी आवश्यक है। र के नियम बताया था, रे की मात्रा बताई थी मैंने कि र में जब स्वर न हो, यानी जो स्वर रहित हो, तो उसे क्या कहते हैं? रेप कहते हैं। और तब र को उसके पहले वाले व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे मान लो र जब स्वर रहित होता है तो क्या लगता है? बाद वाले व्यंजन में लगता है। जैसे मैंने बोला, देखिए बच्चों, हम बोल रहे हैं पर्व, अब ये किस पे लग रही है? नेक्स्ट अक्षर पे लग रहा है। ये देखो, रेप की मात्रा नेक्स्ट अक्षर पे लगेगा। ऐसे मैंने आपको बताया बर्फ, कहाँ जाएगी? रेप की नेक्स्ट अक्षर पे जाएगी। तो ये र की स्थिति हो गई। और एक और बता रही हूँ मैं, यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो र को उस व्यंजन के नीचे की ओर लिखा जाता है। यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो र कहाँ जाएगा? पैर में। कहाँ जाएगा? पैर में, यानी कि नीचे लगेगा। जैसे र से
पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो कहाँ जाएगा वो? नीचे। जैसे देखो इधर बच्चों, प्र भा त कहाँ गया? ये पेड़ में गया है। र से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो, र से पहले वाले व्यंजन में क्या नहीं हो? स्वर नहीं हो, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जोड़ते हैं इसको। और ग वाला पॉइंट देखो, छोटी पाई वाले व्यंजन के इस प्रकार से के रूप में एक और र की स्थिति है। किस प्रकार से लिखते हैं उसको? जैसे देखो इधर बच्चों, ड्रम, ये वाली स्थिति हो गई र की। ड्रम, ट्रक, ये देखो, तो एक तो गिरे की मात्रा में, एक लगी यहाँ पर नीचे और एक हो गई यहाँ पर। जो छोटी पाई वाले व्यंजन के साथ इसका संयोग किस रूप में होगा? छोटी पाई वाले ग्रुप में इस रूप में। एक किस रूप में होगा? इस रूप में। और एक किस रूप में होगा? नेक्स्ट अक्षर में इस रूप में। तो यहाँ पर हो गया पहला। देखो, जब र में स्वर न हो तो रेप के रूप में होगा उसका प्रयोग। तो बच्चों, र एक ऐसा व्यंजन है जिसके मेल से सावधानी आवश्यक है। तो पहला मैंने बताया कि जब र स्वर रहित हो तो किस रूप में होगा? रेप के रूप में। र, यदि र से पहले वाले व्यंजन में स्वर न हो तो र कहाँ आएगा? नीचे के रूप में। और छोटी पाई वाले व्यंजन में र का किस रूप में होगा? इस रूप में। जैसे ड्रम, ट्रक। एक और नियम मैं आपको बता रही हूँ, जब स के साथ र मिला हो तो वह किस रूप में लिखा जाएगा? स के साथ में जब क्या मिला हुआ हो? र मिला हो। जैसे एक बार देखेंगे आप, स स्वर रहित है ये, प्लस अ। अब देखिए बच्चों, ये क्या बन जाएगा? शत्रु। अब इसका जो शब्द करेंगे अपन लिख देते हैं सहस्त्र। क्या लिख देंगे? सहस्त्र। ये देखो बच्चों, अब देखो ये भी स्वर रहित है और ये भी स्वर रहित है, तो स प्लस अ क्या बन गया? शत्रु। और इसका नया शब्द बना दिया मैंने बच्चों, सहस्त्र। क्या बना दिया मैंने? सहस्त्र। नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ और है, 2-4 नियम मैं बता रही हूँ आपको। जैसे एक और नियम बता रही हूँ मैं, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ऊपर देखेंगे। श से शलगम के साथ क्या आ रहा है? री आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? ये री की मात्रा आती है तो किस रूप में लगती है? देखो इधर, श्रृंगार। श्रृंगार कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब पूर्वकालिक क्रियाएं जोड़कर लिखी जाती है। जैसे पूर्वकालिक क्रियाओं में पढ़कर, खेलकर, है ना। इसके बाद में संयुक्त क्रियाएं अलग लिखी जाती है। वह चला जा रहा था। पूर्वकालिक क्रियाएं कैसे लिखी जाती है? जोड़कर। और संयुक्त क्रियाएं कैसे लिखी जाती है? अलग अलग। जैसे वह चला जा रहा था, तो ये संयुक्त क्रियाएं, तो ये अलग अलग लिखी जाएगी। पूर्वकालिक क्रियाएं जोड़कर, जैसे पढ़कर, लिखकर, गाकर, ये आ जाएगा। सर्वनाम शब्दों में परसिक चिन्ह साथ में जुड़ते हैं। जैसे उसने, मैंने, तुमने, आपने। तो सर्वनाम शब्दों में परसिक चिन्ह साथ में जुड़ते हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं जोड़कर लिखी जाती है, संयुक्त क्रियाएं बच्चों अलग अलग लिखी जाती है। और एक नियम और है कि जब पंचम वर्ण दूसरे पंचम वर्ण से जुड़े तो अनुस्वार में न बदलकर किस बदलता है? अपने मूल रूप में बदलता है। जैसे अन्न, सम्मान। अब बच्चों कुछ शुद्ध अशुद्ध हम करेंगे। जैसे अशुद्ध शब्द है उसको मैं शुद्ध रूप में लिखूंगी। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखेंगे। बोर्ड की तरफ देखो आप बच्चों, कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शुद्ध को देखो, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। जैसे मैंने लिखा, ये अशुद्ध लिख दिया मैंने, अशुद्ध शब्द लिख लिया पहले मैं, और इधर लिखेंगे अपन शुद्ध। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिखा आहार। आहार क्या है बच्चों? दैट इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा? आहार का आहार। क्या होगा बच्चों? आहार। ये सही है, ये आपका सही हो गया। इसी देखो तालाब। तालाब क्या है? रॉन्ग है, तो तालाब का क्या हो जाएगा? तालाब। क्या
देखो आप, उन्नति। ये गलत है, उन्नति, दैट इज रॉन्ग। उन्नति क्या बोलेंगे? उन्नति। मात्रा कौन सी आएगी? छोटी मात्रा आएगी। ऐसे देखो, साधु, 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 इसका शुद्ध रूप क्या होगा? साधु। दबा के बोलेंगे, कौन सी मात्रा आएगी? छोटी मात्रा आएगी बच्चों। तो ये तो हो गया आपके अशुद्ध शब्द और ये शुद्ध। निम्नलिखित एग्जाम आता है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो। ये मैंने आपको लेसन कंप्लीट करा दिया है।